अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन। आज के दिन का आगाज़ ही आपको मोटिवेट करना है और अगर आप दिन के शुरू में ही मोटिवेट करने वाले ड्रामास देख लें तो यकीनन आपका पूरा दिन बेहतरीन गुजरेगा। ये हम नहीं कहते बल्कि ये ड्रामास मुंह बोलता सबूत है, आजमा कर देख लीजिएगा। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे दरखास्त है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हमारी आने वाली तमाम वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। नंबर 10, स्टैंड अप गर्ल। स्टैंड अप गर्ल ग्रीन एंटरटेनमेंट का नया ड्रामा सीरियल है। मैं अगर अपनी बात करूं तो कल की शदीद सर्दी और धुंध में मैंने स्टैंड अप गर्ल ड्रामे की एक साथ देख ली हैं और मैं हंस हंस कर दोहरी हो गई। डिप्रेशन और टेंशन दूर भगाओ किस्म का ड्रामा है। बहुत ही मजा आया ड्रामा देखने में। बहुत अरसे के बाद कोई क्लासिक किस्म की चीज देख रही हूँ, लेकिन अब छठी किस्त से ड्रामा संजीदा मोड़ लेता दिखाई दे रहा है। बाकी 5 एक साथ तो बहुत ही मजेदार थी, बेहतरीन मजा देखने को मिला। वेल डन टीम स्टैंड अप गर्ल। ड्रामे की कास्ट में एक नई लड़की है ज़ारा नूर, इसके साथ अली जफर का भाई शायद दानियाल नाम है, दानियाल जफर, सुहेल अहमद है और भी कास्ट है और सभी शानदार हैं। नंबर 9, मोहब्बत जाए भाड़ में। मोहब्बत जाए भाड़ में एक बोल्ड स्टोरी सीरियल है। इस ड्रामे के अंदर आपको 3 लेजेंड्स देखने को मिलेंगे, फिल्म स्टार रेशम, एमन खान और सजल अली। ड्रामे के अंदर तीनों का मेन रोल ऐसा है कि इनके होते हुए किसी हीरोइन की जरूरत ही नहीं। ड्रामे की बात की जाए तो रेशम की बेहुदा ड्रेसिंग हो या इस ड्रामे का मौजू, दोनों ही गैर इखलाकी थे। एक स्कूल की बच्ची यानी सजल जो एक शादीशुदा आदमी को पसंद करती है और मोहल्ले की एक औरत रेशम जिसके पीछे हर मर्द पागल है। ड्रामे के डायलॉग बहुत जुमानी और बोल्ड थे। राइटर फसी बारी खान थे। हम टीवी पर 2013 में नशर हुआ। ड्रामे के डायलॉग्स काफी बोल्ड हैं। ड्रामे में सजल और एमन को दिखाया गया है जो कि लड़कों के साथ डेटिंग में इन्वॉल्व होती हैं। नंबर 8, ग्रे। ड्रामा सीरियल ग्रे इस वक्त मकबूलियत की बुलंदियों तक पहुंच चुका है। ड्रामा ग्रे में काफी कहानियां चल रही हैं एक साथ, लेकिन इस हफ्ते वाली दोनों किस्तों में मानूर का कत्ल हुआ और उसको कत्ल उसके बॉयफ्रेंड ने किया। ये वाला ट्रैक जाहिर जाफर और नूर मुकद्दम केस से मिलता है। ड्रामे में वैसे भी दिखाया गया कि किस तरह राफे मानूर का अपने घर बुलाकर जिनसी इस्तेसाल करता है, फिर तशद्दुद करके मार देता है, सेम नूर मुकद्दम की तरह। फिर जेल और अदालत वाले सीन्स भी उसके हिस्से काफी मिलते हैं। बॉयफ्रेंड का इतराफ, माँ बाप का बेटे को सपोर्ट करना, फिर जेल में खुद को पागल जाहिर करना सजा से बचने के लिए। ड्रामे का जो मेन ट्रैक है वो तो सेम टू सेम मीशा शफी और अली जफर वाला केस है। फिर इसी ड्रामे में औरतों के हकूक पर काम करने वाली NGOs के दोगलेपन को भी दिखाया गया। औरत मार्च वाली औरतों की मुनाफकत भी दिखाई जा रही है। ये सब देखने के लिए इस ड्रामा जरूर देखिएगा। मेन रोल में समी खान है जो कि बेस्ट ऑफ दी बेस्ट परफॉर्मेंस दे रहे हैं। नंबर 7, तुम्हारे हुस्न के नाम। ड्रामा सीरियल तुम्हारे हुस्न के नाम एक सुपर डुपर रोमांटिक सीरियल है। ड्रामे के मरकजी किरदारों में शामिल हैं सबा कमर और इमरान अब्बास। दोनों आला पाए के अदाकारों में शुमार किए जाते हैं। ड्रामे में नेशनल कॉलेज ऑफ आर्ट्स के अंदर कहानी बनी गई है जो 2 नस्लों पर मुहित है। एक नस्ल 90 की दहाई की तो दूसरी 21वीं सदी की 5th जनरेशन या हाइब्रिड नस्ल कहलाती है। सबा कमर और माहा हसन ने जहां अपने किरदारों को खूब निभाया है, वहाँ दोनों ने एक आर्टिस्ट औरत के लिबास, जेवर, मेकअप, बालों के अंदाज पे भी तवज्जो दी है। सबा कमर ने तो हुस्न की इंतहा कर दी है। बहुत खूबसूरत लिबास और जेवरात का इंतखाब किया है। बहुत क्लासिकल अंदाज देखने को मिला है। कॉलेजों के शहर का एक नफीस सा कल्चर शहर की चकाचौंध में मांद पड़ जाता है, लेकिन ड्रामे में 2 नस्लों वाली मुशक्कत के बावजूद इसका हुस्न जिंदगी के हुस्न की तरह बरकरार है। एक आर्टिस्ट औरत और मर्द को एक आर्टिस्ट मर्द या औरत ही हजम होते हैं, उन्हें दुनियादारियां रास नहीं आती। इसलिए ये ड्रामा बुनियादी तौर पर आर्ट और आर्टिस्टिक तहजीब का नुमाइंदा है। नॉवल को स्क्रिप्ट में सारा कयूम और उमैर अहमद ने ढाला है। डायरेक्टर साकिब खान है। नंबर 6, सुकून। आपको सुकून चाहिए तो फिर आप ARY डिजिटल का ड्रामा सीरियल सुकून देख लें। इसको देखने के बाद 2 बातें होंगी, या तो आपको सुकून मिल जाएगा या फिर रहा सहा सुकून भी बर्बाद हो जाएगा। अब आप सोच रहे होंगे कि ऐसा क्यों होगा, तो जी हम आपको बताते चलें कि इस ड्रामे में हमारे एक शानदार अदाकार एहसन खान अपनी एक्टिंग स्किल्स दिखा रहे हैं। अब जहां पर एहसन खान हो वहां पर व्यूअर्स के दिलों में बेचैनी तो होगी, क्योंकि एहसन ही वो एक्टर है जिनको हम बिल्कुल तवक्को नहीं कर पाते कि वो हीरो का रोल प्ले कर रहे हैं या विलन का, उडारी का इम्तियाज हो या कयामत का राशिद
या फिर किस्सा मेहरबानों वाला ऐसा मर्द जो कि मैरिटल रेप का इर्तिकाब करता है। अब सुकून वाले ड्रामे में आप ऐसन को एक अलग ही रूप में देखेंगे जो आपको यकीनन बहुत पसंद आएगा। नंबर 5, इश्क मुर्शद। इश्क मुर्शद एक रीसेंट सीरियल है। इस ड्रामे में बिलाल अब्बास और दुरे फिशान सलीम नजर आ रहे हैं। ड्रामा बेहतरीन है। एक ऐसे लड़के की कहानी है जो एक लड़की से प्यार करता है और गरीब बनकर उससे मिलता है। ड्रामा अच्छा है। इसमें कुछ ब्लंडर्स जो मैंने नोट किए हैं। इश्क मुर्शद ड्रामे का कैमरा रिजल्ट बिल्कुल बिलाल के उस ड्रामे की तरह लगा जिसमें यमुना जैदी भी थी। प्यार के सदके नाम था उसका। और शिब्रा की छोटी बहन वाला सीन तो क्या कमाल था जब वो होटल में सूट बूट पहने फजल बख्श को देखती है और घर आकर अपने मंगेतर से मोहब्बत के बारे में सवाल जवाब करने के बाद शिब्रा को मुबारकबाद देती है। और शिब्रा या सुगैना क्या नाम है उसका, मंगेतर हैरान और परेशान ही रहते हैं। यहाँ जो चीज़ मुझे महसूस हुई वो ये कि शिब्रा की बहन फजल बख्श का मुआवजा अपने मंगेतर से भी कर सकती है कि फजल बख्श गैर होकर उनके लिए इतना करता है, चाहे अपनी गर्ज ही सही, और इसका मंगेतर कजन होकर भी मजबूर हो जाता है। नंबर 4, माँ नहीं सास हूँ मैं। ड्रामा सीरियल माँ नहीं सास हूँ मैं जियो टीवी पर नशर किया जा रहा है। ड्रामे के अंदर एक ऐसी माँ को दिखाया जा रहा है जिसकी बेटी उससे बिछड़ जाती है और फिर वो लड़की उसको बतौर बहू मिलती है। अब आप यकीनन ये सोचोगे कि ये कैसी कहानी है, बेटी बहू कैसे बन गई। तो मैं आपको बताती चलूँ कि ड्रामा बहुत ही ट्विस्टी है और आपको हैरान परेशान कर देने वाला है। ड्रामे में हीरोइन का रोल प्ले कर रही हैं सुंबुल इकबाल, और सुंबुल इकबाल की बेहतरीन अदाकारी देखकर बेख्तियार उसको दाद देने को दिल चाहता है। ड्रामे के बाकी अदाकारों की भी दाद देना पड़ेगी जिन्होंने एक ऐसे मुनफरिद मौजू पर काम करने की हामी भरी जिसको लोग मुश्किल से हजम करते हैं। नंबर 3, सिर्फ तुम। सिर्फ तुम जियो का ब्लॉकबस्टर सीरियल था। ये ड्रामा बहुत ही ज्यादा फेमस हुआ था। ड्रामे के मरकजी किरदारों में हमजा सुहेल, मोहसिन अब्बास हैदर और अनमोल बलूच थे। ये ड्रामा एक लव ट्रायंगल सीरियल था। ड्रामे के अंदर ये मैसेज दिया गया कि अगर आपकी मोहब्बत आपसे दूर हो जाती है तो उसका ताक़ुब करने की बजाय उसको उसके हाल पर छोड़ दे। सच्ची मोहब्बत हमेशा लौट कर आती है, अगर नहीं आती तो फिर ये आपकी किस्मत नहीं थी। ड्रामे के अंदर सब किरदारों को आपस में कजन्स दिखाया गया है और इनकी बेहतरीन केमिस्ट्री व्यूअर्स देखकर यकीनन बेहद एंटरटेन होंगे। अगर आपने अभी तक ये सुपरहिट सीरियल नहीं देखा है तो लाजमी देखिए क्योंकि ये एक बेस्ट वॉच मटेरियल है। नंबर 2, ताना बाना। ड्रामा सीरियल ताना बाना ऐसा सीरियल है जो एक बड़ी तादाद में देखा गया। ड्रामे की कहानी में आप हीरो हीरोइन के दरमियान लव हेट रिलेशन देखोगे। ड्रामे में आपको बहुत से रोमांटिक इंसिडेंट्स मिलेंगे, खास तौर पर जिस तरह रिश्ते के लिए हाँ होती है और फिर दुल्हन अपनी फरमाइशों की लिस्ट ले आती है। ताना बाना की हिदायतकारी सैफ हसन ने की थी और इसे बासलाहियत हसन इमाम ने लिखा था। ड्रामा सीरियल की कास्ट में अलीज़े शाह और दानियाल जफर मरकजी किरदारों में शामिल थे। कहानी दो नौमरों जोया यानी अलीज़े शाह और जैन यानी दानियाल जफर पर मरकूज है जो शादी के बंधन में फंस जाते हैं और एक दूसरे के साथ शराइत की टर्म्स पर रिश्ता रखना चाहते हैं। नंबर 1, चुपके चुपके। ड्रामा सीरियल चुपके चुपके हम टीवी पर नशर हुआ था। इस ड्रामे में आयजा खान और उस्मान खालिद भट्ट मेन हीरो हीरोइन के रोल में हैं। ड्रामे के अंदर आयजा खान को एक ऐसी लड़की दिखाया गया है जो कि बहुत ही फनी होती है और बस उसका एक ही ड्रीम है शादी करना, चाहे कुछ भी हो जाए, किसी भी अरे गहरे से शादी हो जाए और उसकी जान पढ़ाई से छूट जाए। इस मकसद के लिए वो अपने घर में अक्सर फसाद डाले रखती है। ड्रामे में आयजा की अदाकारी देखने के लायक है। वो बहुत ही खूबसूरत नजर आने के साथ साथ आपको एक कॉलेज गर्ल के तौर पर भी नजर आएगी। खास तौर पर आयजा के बालों का स्टाइल देखने वालों को खासा इम्प्रेस करता है क्योंकि जिस तरह उसने पिन लगाकर बालों को समेटा हुआ है ये स्टाइल ट्रेंडिंग हो गया है। कॉलेज यूनिवर्सिटीज में भी आपको बहुत सी लड़कियां नजर आएंगी जो इस स्टाइल के साथ होंगी। बहरहाल ड्रामा बहुत अच्छा है, जरूर देखिएगा। तो ये था हमारा आज का काउंटडाउन। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। अपना फीडबैक देना बिल्कुल मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज।